तो देखिए, आज की ये सच्ची कहानी वाकई बहुत दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसी प्रेम कहानी से जहां किसी एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोग सुनकर वाकई हैरान थे, परेशान थे और बस एक ही बात बोल रहे थे कि आखिरकार ऐसे भी क्या वजह होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक पत्नी ने शादीशुदा होते हुए भी ऐसा कदम उठाया और अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। पूरी कहानी के बारे में चलिए जानते हैं और इसका मकसद क्या था। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जिसका ताल्लुक है मध्य प्रदेश के एक जिला राजगढ़ से, जहाँ का एक थाना लगता है सुठालिया। तो दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक और गांव लगता है जिसका नाम है बोरिया खेड़ी, जहां की ये घटना है। 22 जनवरी 2022 की सुबह लगभग 4 या 4:30 बजे का वक्त होगा, जब एक घर में पति और पत्नी रहते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं। वो अपने दादा मदन पाल के साथ रहते हैं। छोटा सा इनका परिवार था। तो जब सुबह 4:30 बजे के आसपास महिला की अचानक से आंख खुलती है और जब वो अपने पति के कमरे में जाती है तो वो कुछ ऐसा नज़ारा देखती है जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल कमरे में उसके पति की लाश पड़ी हुई थी और वो खून से पूरी तरह से लथपथ था, जिसे देखकर पत्नी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो दौड़ती हुई सीधा अपने ससुर के पास जाती है, यानी कि मदन पाल के पास पहुंचती है। उनसे रोती बिलखती हुई कहती है कि पिताजी, किसी ने उनको मार दिया है। देखिए, जहां वो ये बात अपने मुंह से ठीक तरह कह भी नहीं पा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पूरा शरीर उसका थर थर कांप रहा था। आंखों में उसके आंसू भरे हुए थे और पसीने में वो पूरी तरह से तर थी। जबकि सर्दी का मौसम था, लेकिन फिर भी वो पसीने में पूरी तरह नहाई हुई थी। जहां इस नज़ारे को देखने के बाद उसके ससुर की भी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और देखता है कि वाकई उसका बेटा खून से लथपथ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बस होता क्या है कि पिता अपने बेटे की लाश को देखकर बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और पत्नी की भी चीख निकल जाती है, और जिसे सुनने के बाद आसपास के लोग आनन फानन में उनके घर में आते हैं। और उसके बाद पति की हालत देखकर आसपास पड़ोस के लोग भी चौंक जाते हैं। मंजर बहुत अजीब था। इसी बीच कोई व्यक्ति सठालिया थाने में फ़ोन कर देता है और सठालिया थाने के एसएचओ राम कुमार रघुवंश, साथ ही इस जिले के एसपी प्रदीप शर्मा जब ये खबर सुनते हैं तो वो भी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और भारी पुलिस टीम के साथ उस एरिया को सील कर दिया जाता है और वो शव को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। इसके बाद घटना के दौरान पता चलता है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था, जो इसका पति है, जिसका नाम है राम दिनेश मीना, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, और साथ ही उसकी पत्नी ज्योति मीना, वो भी इसी घर में थी। लेकिन जिस वक्त ये मर्डर हुआ, जिस वक्त ये कत्ल हुआ, उस वक्त सिर्फ वो व्यक्ति अकेला अपने नीचे वाले कमरे में था। ज्योति दूसरे वाले कमरे में थी, जिसकी वजह से पत्नी ये सब होते हुए देख नहीं पाई। उसे कुछ मालूम नहीं था। इसलिए एसपी प्रदीप उससे पूछताछ करते हैं कि जब ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ पर थी। तब वो बताती है कि साहब, मैं सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे कुछ पता नहीं चला और मुझे किसी तरह का कोई शोर सुनाई नहीं दिया। बस ये बात सुनकर एसपी का माथा खटकने लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में मर्डर होता है और पत्नी को पता ही नहीं होता, कुछ उसे पता ही ना चले, और राज की बात ज़रूर है। लेकिन क्योंकि इधर उसके पति का मर्डर हो चुका था, इसलिए फिलहाल पत्नी को हिरासत में लेना अभी पुलिस के लिए जो है वो शायद चुनौती था। इसलिए उन्होंने उससे एक साधारण तरीके से पूछताछ की, अच्छी तरह से सवाल किए और पूछताछ करने के साथ साथ इस घर की तलाशी लेने के लिए सारे पुलिस वालों को लगा दिया गया और अच्छी तरह से घर की छानबीन होने लगी। और कुल मिलाकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार छानबीन में पुलिस को एक मोबाइल मिलता है जो टूटा हुआ था
उसकी स्क्रीन पूरी तरह से खराब थी। बस इसी को लेकर जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि ये मोबाइल किसका है, उसके बारे में जब पता किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है और जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबसे पहले यह खुलासा होता है कि कोई भारी वस्तु उस व्यक्ति के सर में मारकर उसकी हत्या की गई है। अब किसने उस पर हमला किया है, क्यों उसकी हत्या की है, ये किसी को मालूम नहीं था। पुलिस ने आसपास के लोगों से एक एक करके जब पूछताछ की तो उनसे पता चला कि ये दिनेश नाम का व्यक्ति एक परचून की दुकान चलाता था, जहां किसी से आसपास इसकी दुश्मनी भी नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने दुश्मनों का एंगल भी खंगाला। उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखाई दी। अब पुलिस की बेचैनी और बढ़ जाती है। अगर कोई दुश्मन भी नहीं है तो ऐसा काम कौन कर सकता है। पुलिस के लिए बार बार ये सवाल बना हुआ था और साथ ही हर गांव का व्यक्ति यही जानना चाहता था कि आखिरकार राम दिनेश मीना को किसने मारा है। यहाँ तक कि उसके पिता, उसके बच्चे वो भी जानना चाहते थे। वहीं पुलिस के पास भी कोई और ऐसा सबूत नहीं था। सबूत के नाम पर केवल एक मोबाइल ही था, जो टूटा हुआ मोबाइल था। इसलिए उसको जब ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास भेजा जाता है तो मोबाइल ठीक तो हो गया और उसके बाद उसकी CDR निकलवाई गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तो यहाँ से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है और वो बात ये थी कि ये महिला अपने पति के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है चैन सिंह लोधा, उससे ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी। अब वो व्यक्ति इसका क्या लगता था, उससे ये इतनी सारी बातें क्यों करती थी, बस यही पुलिस को पूछना था। अब देखिए, इसके अलावा एक दिलचस्प बात ये भी थी कि चैन सिंह और ज्योति मीना के आपस के जो रिलेशन थे वो गांव के किसी भी व्यक्ति को, गांव के किसी भी और लोगों को पता नहीं थे। इसलिए पुलिस ने जब इस महिला से कहा कि हमें बहुत सारी बातें आपकी पता चली हैं, मगर हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है और ये तुम खुद ही बताओगी या फिर हम अपने तरीके से पूछें। पुलिस अंदाज में जब बातचीत होती है और वही हुआ कि पुलिस ने जब ज्योति मीना से सख्ती से पूछा तो पुलिस के सामने ज्योति मीना को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसने सब सच बताना शुरू कर दिया। दरअसल कहानी ऐसी थी कि जो इसके पति ने गांव में एक परचून की दुकान चलाई हुई थी, उसी दुकान पर इसका पति पूरे दिन बैठा करता था। साथ ही जब वो कहीं बाहर शहर में जाया करता था या घर से बाहर किसी काम से जाया करता था सामान वगैरह लेने, तब उसकी गैर मौजूदगी में वो ज्योति मीना इस दुकान को चलाया करती थी। बस इसी बीच गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है चैन सिंह लोधा, वो इस दुकान पर सामान खरीदने आता है। तो यहीं से इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और इसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और अब ये आपस में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मीना के पास कोई फ़ोन जो था, उसके पास कोई फ़ोन की सुविधा नहीं थी और साथ ही इन्हें इस बात का भी डर है कि घर वालों को या किसी को पता ना चल जाए, पति को पता ना चल जाए। इसलिए बातचीत करने के लिए चैन सिंह ने ज्योति को एक मोबाइल खरीद कर दिया। यानी कि ज्योति के पास ये वही मोबाइल था जो उसके प्रेमी ने उसको खरीद कर दिया था और जिसकी वजह से इनका जब मन किया करता था तब ये दोनों उस फ़ोन के ज़रिए आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे। कभी ये रात में बातें किया करते थे, कभी दिन में बात किया करते थे जब पति घर में मौजूद नहीं होता था। जब भी पति पास नहीं होता था, उसकी गैर मौजूदगी में ये चैन सिंह मीना मिलते भी थे और ये घर पर भी आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। ये तकरीबन काफ़ी लंबे समय से सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब रात को सोते वक्त राम दिनेश मीना की अपनी ही पत्नी ज्योति मीना उस पर नज़र पहुंचती है तो वो पूछता है कि तुम रातों को फ़ोन पर किससे बात करती हो। और बातचीत करने पर तब पता चलता है कि वो गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है चैन सिंह, जिससे ये रात रात भर बातें करती है। बस ये जानने के बाद पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस गुस्से में मोबाइल को ज़मीन पर पटक कर मार देता है और जिसकी वजह से ये मोबाइल टूट जाता है। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने चैन सिंह से बात करने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी दोबारा ऐसी हरकत कर सकती है। इसलिए वो उस टूटे हुए मोबाइल को भी हाथ से छीनकर अलमारी में फेंक देता है, अलमारी में डाल देता है। लेकिन उसकी पत्नी को पता नहीं चलता कि वो किस अलमारी में कहाँ पर फेंका गया है। फिर कुछ दिन के बाद जब चैन सिंह लोधा एक और मोबाइल ज्योति को खरीद कर देता है, तो फिर से इन दोनों की चोरी छुपे बातें शुरू हो जाती हैं। लगातार ये घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं। लेकिन इस बार इसके पति राम दिनेश को पता नहीं चल पाया कि ये फिर से बातें करने लगी है। मगर इन दोनों के बीच के जो रिलेशन थे ये बिल्कुल खराब रहने लगे। यानी आपस में उनके बीच लड़ाई झगड़ा किसी न किसी बात पर आए दिन होता रहता था, पति पत्नी के बीच। ज्योति मीना को उसका पति राम दिनेश रोज रोज मारता था, फटकारता था। तो बस इसी बात को ज्योति मीना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इसी चक्कर में आकर एक दिन इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक साजिश रची। वो राम दिनेश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। और फिर प्लानिंग के हिसाब से वो दिन भी अब आया, 21 जनवरी 2022 की रात को 9:30 बजे के करीब, जब राम दिनेश खाना खाने के बाद अपने ही कमरे में सोता है। तो तब उसकी पत्नी अपने प्रेमी को फोन करके मौके पर बुलाती है। प्रेमी इसके घर पर आता है और साथ में वो अपने कोई भारी वस्तु लेकर आता है, जिससे वो राम दिनेश पर केवल एक ही वार करता है। लेकिन वो वार इतना तेज होता है उसकी तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसके सर पर मारा जाता है उससे उसको चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिल पाता। और देखिए, जो बात उसका पति मना करता था कि तुम दोनों कभी अगर एक साथ मिले या एक साथ मुझे दिखाई दिए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, बस इसी जिद पर उसकी पत्नी और साथ में उसका प्रेमी मिलकर इस बेड पर एक बगल में उसके पति को लिटाते हैं और दूसरी बगल में वो प्रेमी के साथ वहीं शारीरिक संबंध बनाती है। सुबह के 4 बजे तक ये दोनों आपस में रोमांस करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद पत्नी अपने पति से एक बात कहती है कि अब रोक कर दिखाओ तो जाने। यानी मरे हुए पति से वो इस तरह की बातें करती है। दरिंदगी की इन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। अब 4 बज जाते हैं और इसके बाद प्रेमी वहां से निकल लेता है। और इसके बाद ये रोती बिलखती हुई सीधे पहुंचती है अपने ससुर के पास, जहां जाकर वो कहती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। यानी कुल मिलाकर वाकई ज्योति मीना ने जो चाल चली थी वो कामयाब थी। लेकिन उसका जो पहला मोबाइल नंबर था उसे वो छुपा नहीं पाई। हालांकि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। और जो दूसरा मोबाइल उसने छुपाया था वो पुलिस के हाथ लगा ही नहीं। मगर जो सबसे पहला फोन उसके प्रेमी ने उसे दिया था, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था, उसके पति ने तोड़ा था, उसी से ये खुलासा हुआ। यदि वो मोबाइल अगर नहीं मिलता तो शायद पुलिस को इस केस का खुलासा करने में बहुत मुश्किल हो जाती और हो सकता था कि ये केस ही ना खुलता, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई सबूत ही नहीं था। और ना ही कोई इस बात को जानता था कि ज्योति मीना का गांव के किसी चैन सिंह लोधा के साथ अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध है, या दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इस तरह से केस खुल तो जाता है, सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। और इसके बाद फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था और साथ ही उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। लेकिन एक बात बहुत यहाँ अजीब है, इन दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और ज्योति मीना की वजह से बर्बाद हुई। उसने जो कदम उठाया वो बहुत बुरा कदम था, जिसकी वजह से उसके पति की भी जान गई। उनने अपने पति की जान ली और अपनी भी जिंदगी बर्बाद हुई और बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि माँ बाप का साया अब उनके सर पे नहीं रहा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और याद रखें कि क्राइम में और आप में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।